Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथमेटिक्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो स्टेट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। इसीलिए हम सोचे कि इस पर एक बेहतरीन वीडियो बना दे और इस कंसेप्ट और 10 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आज सॉल्व करेंगे। तो आज का बाबू टॉपिक है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले इसके डिफिनेशन टर्म पर जाएंगे। डिफिनेशन होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को नील पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं यदि कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक के हो तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को नील पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं यदि कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक के हो तो ए के बराबर आपको जीरो होना चाहिए। ए के बराबर जीरो मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स होना चाहिए। नल मैट्रिक्स या इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर जो के बिलोंग्स करेगा आर में। के क्या हो जाएगा? इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। के को इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे या डिग्री ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, या एक तरह से और बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को नील पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं यदि कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक के हो ए के बराबर जीरो हो जाएगा, जो नल मैट्रिक्स के बराबर होगा, और के बिलोंग्स टू आर करेगा। के इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, डिग्री ऑफ मैट्रिक्स होगा, और इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 0 1 0 0। यदि हम इसका ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर, तो 0 1 0 0 ये हो जाएगा 0 1 0 0। ये मैट्रिक्स जो होगा 0 0 हो जाएगा। तो ए यहाँ जब ए स्क्वायर बराबर जब जीरो हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया, तो हम कह सकते हैं ए नील पोटेंट मैट्रिक्स है। यहाँ आप कह सकते हैं ए नील पोटेंट मैट्रिक्स है। यदि के की वैल्यू पूछ दे, के कितना हो जाएगा इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग सीख लिए हैं। चलिए इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स की बात कर देंगे। 3 ही पॉइंट को याद रखेंगे। पहला है डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। नील पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? जीरो होता है। ये याद रखेंगे। नील पोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। और ट्रेस हमेशा जीरो होगा। ट्रेस हमेशा क्या होगा? ट्रेस हमेशा जीरो होता है। और नील पोटेंट मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यू भी जीरो होगा। तीसरा एंड लास्ट पॉइंट है, नील पोटेंट मैट्रिक्स के सभी इगेन वैल्यूज जो होगा, इगेन वैल्यू जीरो होते हैं। तो ये नील पोटेंट मैट्रिक्स के टोटल जो है कंसेप्ट हो गया। बेहतरीन कंसेप्ट है।
कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं यदि कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक ए के बराबर 0 याद रखेंगे, यही से आपका बन जाएगा। और 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, ट्रेस हमेशा 0 होता है और नीलपोटेंट मैट्रिक्स से सभी इगेन वैल्यू 0 होता है। चलिए हम बात करते हैं 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ए बराबर है 0 1 0 0। नीलपोटेंट विथ इंडेक्स 2 होगा, नीलपोटेंट विथ इंडेक्स 3 होगा, नॉन नीलपोटेंट होगा या इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ से यदि ए स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पर 0 0 हो जाता है। तो इस तरह से के का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन हो जाएगा कि नीलपोटेंट विथ इंडेक्स 2 हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, इफ़ ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ए क्यू बराबर 0 देन डिटर्मिनेंट ए 0। अभी तुरंत जाने हैं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वह 0 होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, सपोज ए इज नीलपोटेंट देन मैट्रिक्स आई प्लस ए इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, नेवर इन्वर्टिबल, ऑर्थोगोनल और सिमेट्रिक। तो एक चीज़ और फोकस कीजिएगा, यदि ए नीलपोटेंट है तो मैट्रिक्स आई प्लस ए ऑलवेज इन्वर्टिबल हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फॉर ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रेस ए बराबर 0, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, सम इगेन वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और इन्वर्टिबल। यहाँ पर देखिए फॉर ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ट्रेस जो होता है 0 हो जाएगा। 3 प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 होगा, ट्रेस 0 होगा और सभी इगेन वैल्यू भी 0 होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ़ ए इज ए 2x2 नीलपोटेंट मैट्रिक्स देन विच वन इज करेक्ट, ए स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 बट ए क्यू बराबर 0, डिटर्मिनेंट ए बराबर 1, ए इज इन्वर्टिबल। जब 2x2 का होगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ए के बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मोर स्मार्ट सॉल्यूशन विथ मी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।